हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द ऑफरिंग मूवी के बारे में। तो पूरी कहानी जानने के लिए मेरे साथ आखिर तक बने रहना। तो मूवी की शुरुआत एक घर से होती है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम यूसेला है, जो एक मुर्गी की पटी चढ़ाता है। तभी उसे अपने पास किसी और की होने का एहसास होता है और वो अपने चारों तरफ एक घेरा बना लेता है। तभी वहाँ उसकी बीवी ईडा आ जाती है, जो कि मर चुकी है, और उसे कहती है कि ये सब बंद करो, इससे उसे तकलीफ हो रही है। ये कहकर वो गायब हो जाती है। वही हमें पता चलता है कि वो उसकी बीवी नहीं, एक शैतान है। उसके बाद योसेला एक किताब के मंत्र पढ़ने लगता है। तभी किताब के पन्ने की स्याही अपने आप मिटने लगती है। योसेला किताब को नीचे रख देता है और दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सारा है, जो कि एक शैतान है। वो उसे कहती है अगर उसे बलि नहीं मिली तो वो उसकी बीवी की रूह को जाने नहीं देगी। यूसुना और बलि चढ़ाने के लिए मना कर देता है। सारा यूसुना को कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यूसुना ने अपने चारों तरफ एक घेरा बना कर रखा हुआ था। सारा उसे धमकी देती है कि अगर वो घेरे से बाहर नहीं आया तो वो उसकी बीवी की रूह पर कब्जा कर लेगी। ये सुनकर योसेला घेरे से बाहर आता है। तभी वो शैतान योसेला के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करता है। उसके बाद यूसेला अपने आप को एक खंजर से मार डालता है और उस शैतान को एक पेंडेंट में कैद कर लेता है। अब अगले सीन में हम एक शहर देखते हैं, जहाँ क्लेयर और उसका पति आर्थर कार में बातें कर रहे होते हैं। तब अभी पता चलता है कि क्लेयर प्रेग्नेंट है और वो दोनों आर्थर के पिता सॉल के घर आए हैं। आर्थर और सॉल के बीच कुछ ठीक नहीं था, तो उसी की नई शुरुआत करने के लिए आर्थर सॉल के घर आया होता है। आगे हम देखते हैं कि जब आर्थर का परिवार खाना खा रहा होता है, तभी आर्थर को किसी का कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है। तब हमें आर्थर के आर्थिक हालत के बारे में पता चलता है कि आर्थर पर बहुत कर्जा है और उस कर्जे को कम करने के लिए उसे लोन की ज़रूरत है, और लोन के लिए वो अपने पिता का घर गिरवी रखना चाहता था। इसीलिए आर्थर अपने पिता के घर आया होता है। आगे हम आर्थर और सॉल को मॉर्चरी में देखते हैं, जहाँ हेमिश योसेला की लाश लेकर आता है। हेमिश सॉल का दोस्त है। उसके बाद सॉल और हेमिश बाहर बात करने निकल जाते हैं। हेमिश को आर्थर का आना बहुत अजीब लगता है। यह बात वो सॉल को भी बताता है। आगे हम आर्थर को देखते हैं, जो योसेला की लाश का पोस्टमार्टम कर रहा होता है। वो योसेला के शरीर से खंजर बाहर निकालता है। आगे वो जब योसेला ने पहना पेंडेंट देखता है, वो उसे कट करता है। तभी योसेला की आंखें खुल जाती है। ये देखकर आर्थर काफी डर जाता है और उसके हाथ से पेंडेंट नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी बिजली चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि सॉल वहां आ जाता है और आर्थर उससे छुपाने के लिए पेंडेंट को फेंक देता है। आगे सॉल उसे लेकर खंजर देख के चौंक जाता है और आर्थर को अपने रूम में जाने के लिए बोलता है। आर्थर जब अपने रूम की तरफ जाता है तो उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब वो देखने जाता है वहाँ कोई नहीं होता। उसके बाद आर्थर सो जाता है। आगे हम क्लेयर को देखते हैं। उसे एक सपना आता है कि योसेला ने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और उसकी आंखें खुल जाती है। आगे हम सॉल को खंजर को लेकर काफी परेशान देखते हैं। खंजर पर कुछ लिखा होता है। सॉल उसके बारे में एक आदमी को पूछता है। वो आदमी सॉल को बताता है कि वो खंजर शैतान को शरीर में कैद करने के लिए है, लेकिन वो प्राचीन काल में होता था, अभी ये सब नहीं होता। सॉल उसे पूछता है कि अगर किसी ने ऐसा किया होता तो क्या होगा। तब वो आदमी सॉल को पूछता है कि उसे योशिला की लाश पे कोई ताबीज मिला। सॉल उसे कहता है कि उसे वहाँ कोई ताबीज नहीं मिला। उसके बाद वो आदमी कहता है कि अगर ताबीज नहीं है तो शैतान को कैद नहीं कर सकते। लेकिन हम तभी भी सॉल को परेशान देखते हैं। वो मॉर्चरी में जाकर योशिला की लाश को फिर से देखने जाता है। बाद में उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका वहम है और वो लाश को दफनाने की सूचना देता है। उसके बाद हम क्लेयर को आर्थर के बारे में सॉल से बात करते देखते हैं। आगे हम एक लड़की की लाश को देखते हैं जिसे मॉर्चरी में लाया गया है। उसके बाद हम क्लेयर को खाने की तस्वीर लेते देखते हैं। तस्वीर लेते वक्त क्लेयर को कोई परछाई दिखाई देती है और वो काफ़ी डर जाती है। उसके बाद वो दोबारा देखने की कोशिश करती है तो उसे कैमरा से बचाओ बचाओ ऐसी आवाज़ आती है और डर कर क्लेयर के हाथ से कैमरा नीचे गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि आर्थर को कॉल आता है, लेकिन वो कॉल हेमिश उठाता है और उसे आर्थर के आने की वजह का पता चल जाता है। उसके बाद हम सॉल और क्लेयर को बातें करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे हेमिश आके आर्थर के इरादों के बारे में सॉल को बताता है, तो सॉल आर्थर पे काफ़ी गुस्सा हो जाता है। उसके बाद आर्थर अपने कमरे में जाके अपना सामान पैक करने लगता है। तभी वहाँ पे क्लेयर आके आर्थर को समझाती है। आगे हम सॉल को उसके ऑफिस में देखते हैं।
तभी कुछ आवाज़ सुनकर सॉल वहाँ देखने जाता है। तभी दरवाज़ा काफ़ी ज़ोर से खुलता है और हम वहाँ पे एक साया देखते हैं। वो साया सॉल को मार डालता है। अगली सुबह आर्थर सॉल को ढूंढता है। तभी वो सॉल की लाश देख के काफ़ी चौंक जाता है। तभी हेमिस आर्थर पे गुस्सा होता है कि तुम्हारे वजह से सॉल मर गया, और वो बाहर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि आर्थर सबको बाहर जाने के लिए बोलता है और वो सॉल के हाथ में जो अंगूठी है उसे निकाल देता है। तभी हमें वो पेंडेंट भी दिखाई देता है जिसमें वो बुरी शक्ति कैद थी जिसे आर्थर ने गलती से तोड़ दिया था। आगे हम देखते हैं कि सब लोग सॉल की फ्यूनरल पे आए होते हैं। वहाँ हम यूविस को देखते हैं जो सॉल की मौत से काफी टूट चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। आगे हम क्लेयर को देखते हैं जिससे एक लड़की की मदद की आवाज आती है। तभी वो एक आईने का कपड़ा हटाती है तो उसी आईने में सब लोग बात करते दिखते हैं, पर वो जैसे ही अपनी नजर घुमाती है उसे सब लोग स्टैचू जैसे दिखाई देते हैं। फिर हम वहाँ पे सारा को देखते हैं जो क्लेयर को बोलती है कि उसे एक बड़ी चाहिए। ये सुनकर क्लेयर बहुत डर जाती है और वो भागकर अपने रूम में चली जाती है और आर्थर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्थर उसे कहता है कि उसे नींद आ रही है और वो सो जाता है। आगे हम देखते हैं कि आर्थर जमीन पे कुछ साइन बनाता है और उसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और कहने लगता है कि वो पागल हो रहा है। अगली सुबह कुछ लोग यूसिला की लाश लेने आते हैं, लेकिन पुलिस क्लियरेंस ना होने की वजह से वो लाश नहीं ले जाते। फिर उसके बाद हम आर्थर को देखते हैं जो यूसिला के घर आया होता है, लेकिन वहाँ सब जगह सामान बिखरा हुआ होता है। तभी हम आर्थर को देखते हैं जिसे टाइपराइटर पे फॉरगिव मी ऐसा लिखा हुआ मिलता है और वो वहाँ पे पड़ी एक सीढ़ी को प्ले करता है। लेकिन तभी आर्थर को किताबों के नीचे वही साइन दिखाई देता है जो साइन उसने रात में फर्श पे बनाया था। आगे हम क्लेयर को देखते हैं जिसे एक आवाज आती है हेल्प मी, तो वो देखने जाती है। तभी दरवाजे की खटखट की आवाज आती है और वो डर जाती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ पे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसका नाम ईडा है। वो यूसिला की मरी हुई पत्नी है। एक तरफ हम आर्थर को एक सीढ़ी प्ले करते देखते हैं जिसमें हम यूसिला को देखते हैं। वो अपनी मरी हुई पत्नी को वापस लाने के लिए एक लड़की जिसका नाम सारा है उसकी बलि देने वाला है। तभी वहाँ पे शैतान यूसिला पे हमला करता है और वो लड़की सारा मारी जाती है। ये देखकर आर्थर बहुत डर जाता है। तभी आर्थर टीवी पर उस शैतान को देखता है। तभी वहाँ पे आर्थर को क्लियर का कॉल आता है। क्लियर वहाँ आई ईडा के बारे में आर्थर को बताती है, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद ईडा जो मर चुकी है वो अपने पति यूसिला को देखने की जिद करती है और क्लियर को बेसमेंट में लेकर आती है और यूसिला को बाहर निकालने के लिए बोलती है। तभी क्लियर को पेट में बहुत दर्द होने लगता है और वो ईडा को बोलती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, और ईडा क्लियर को वहाँ पे पड़ा पेंडेंट जलाने के लिए बोलती है। जब क्लियर वो पेंडेंट जलाती है तो चारों तरफ आग लग जाती है और हम वहाँ उस शैतान को देखते हैं। क्लियर वहाँ से भागकर लिफ्ट में जाती है, लेकिन वो शैतान उसका पीछा नहीं छोड़ता। क्लियर घर के बाहर जाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जा नहीं पाती। तभी वो अपने पति आर्थर को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन नीचे गिर जाता है और वो डरकर टेबल के नीचे छुप जाती है। उसे टेबल के नीचे ईडा दिखाई देती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ आर्थर आता है और वो क्लियर को ढूंढने लगता है। आर्थर को वहाँ सारा दिखाई देती है और सोफे पे क्लियर। वो क्लियर को बाहर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी सारा उसे कहती है कि जान के बदले जान देनी होगी, तभी तुम क्लियर को बचा पाओगे। लेकिन आर्थर उसकी बात नहीं मानता। उसके बाद आर्थर के दिमाग में काफी दर्द होने लगता है। फिर आर्थर हेमिश को कॉल लगाकर उसकी हेल्प मांगता है। हेमिश एक तांत्रिक को वहाँ बुलाता है। वो तांत्रिक घर में आते ही समझ जाता है कि वहाँ किसी की बलि जाने वाली है। वो जमीन पर एक निशान देखता है और आर्थर को पूछता है कि क्लियर उस निशान वाले सर्कल पे खड़ी थी। आर्थर जवाब में उसे कहता है कि उसे कुछ मालूम नहीं। उसके बाद वो सब बेसमेंट में यूसिला की लाश देखने जाते हैं, लेकिन बेसमेंट में सब कुछ जल चुका था। उस तांत्रिक को वहाँ पे वही पेंडेंट मिलता है जिसमें वो शैतान कैद था। फिर वो तांत्रिक उस पेंडेंट के टुकड़े को जोड़ता है और आर्थर से कहता है कि उस पेंडेंट की मदद से वो शैतान को रोक सकते हैं। तांत्रिक आर्थर से कहता है कि इस शैतान को खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है। और वो तांत्रिक उसे उस खंजर के बारे में बताता है कि इस खंजर से उसे कैद कर सकते हैं। तभी वो शैतान उन पर हमला कर देता है और उस तांत्रिक को मार डालता है। ये देखकर हेमिश और आर्थर वहां से भाग जाते हैं और अपने चारों तरफ एक सर्कल को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हेमिश वहां से गायब हो जाता है। आर्थर को वहां पे सॉल दिखाई देता है और वो उसे क्लेयर को बचाने के लिए कहता है। तभी वहां पे हेमिश आता है और उसे कहता है कि वो सॉल नहीं उसका बहन है।
तभी वो शैतान वहाँ पे आता है और हेमिश को मार डालता है। उसके बाद आर्थर किताब के मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ पे क्लेयर आती है और वो शैतान क्लेयर को तकलीफ पहुंचाता है। आर्थर क्लेयर को बचाने की कोशिश करता है और किताब की मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन किताब की स्याही अपने आप मिटने लगती है। फिर भी आर्थर अपने प्रयास बंद नहीं करता। तभी वो शैतान आर्थर के शरीर पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद शैतान हेमिश का बेस लेकर वो खंजर लेकर आता है और आर्थर को मार डालता है। आर्थर से वो पेंडेंट सर्वर के पास गिर जाता है। उसकी वजह से वो शैतान को कैद नहीं कर पाता और मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि क्लेयर की आँख खुल जाती है और हमें समझ आता है कि वो एक सपना है। उसके बाद क्लेयर टेबल के नीचे से बाहर निकलती है और आर्थर को ढूंढने लगती है। आर्थर वहां पर आता है। क्लेयर उसके पास जाने की कोशिश करती है और गलती से निशान वाले सर्कल के बीच खड़ी हो जाती है। पर हम देखते हैं कि वो शैतान आर्थर का भेस लेकर आता है और वो क्लेयर को मार डालता है। यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है।